भैया बोला जय जवान जय किसान। नंदू भैया। जग्गू भैया। अरे भैया बसुरी बजगल का हाल चाल बा? भैया देखा हाल चाल तो सब ठीक बा भैया। इसमें जानते हो कि भैया खेती बाड़ी में एक तरफ धान के कटाई, दूसरे तरफ रबी के बुआई भैया चल रहा बा। और ओकरे साथ साथ जग्गू भैया देखा मौसम भी अपन करवट लेत बा। अधिकतम तापमान 26 डिग्री और न्यूनतम जोन बा 14 डिग्री ये आज के तापमान रहल। बिल्कुल भैया मौसम भी देखा था कि ठंडा अब शुरू हो गई बा रात में शाम में। तो कहीं न कहीं भैया अपन यही में अपन काम अपन निकाले के बा। और देखा कहीं न कहीं जौन बा जग्गू भैया भैया हो जो आज कुछ न कुछ अपन बैठकी में जौन बा होला कुछ न कुछ जानकारी अपन हमेशा गठियावल जाला। तो आज देखें भैया जानकारी क्रम में भैया डॉक्टर साहब खुदे रही हैं, डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र भैया और सुनील कुमार तिवारी भैया भी और सीधा भैया किसान भैया लोगन के समस्या के समाधान आज अपने बैठकी से शुरू करें जी भैया। बिल्कुल। हेलो किसानवाड़ी फोनिंग कार्यक्रम में किसान भैया लोग सीधा अपन सवाल के जवाब जनी है। तो आवा हम तो कहब ना कि हम चुप रहल जाए या सुनल जाए, भैया लोग फोन करें या अपन समस्या के निदान पावें। किसान भाई लोग देखें आज शनिवार का दिन है और आज के दिन हम लोग अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में लेकर आइला हेलो किसानवाड़ी जौने माध्यम से कि आप लोगन का जौन भी समस्या बा ओकर समाधान भी होला हेलो किसानवाड़ी के माध्यम से। आज देखें हमरे साथ स्टूडियो में आल हम डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब जौन की विषय वस्तु विशेषज्ञ हम। और आज डॉक्टर साहब से हम लोगन का बात हुई फसल अवशेष प्रबंधन कैसे कल जाए, ओके सड़ाई का ओकर लाभ कैसे उठावल जाए, एक बारे में डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब से हम लोगन बातचीत करब। और बीच में जौन भी आप लोगन का समस्या हुई ओकर फोन के माध्यम से समाधान भी हुई। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार भैया। डॉक्टर साहब आज आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। ये बताओ डॉक्टर साहब कि फसल अवशेष का प्रबंधन जौन अपन किसान भाई लोग हवा वो कैसे कर सकना। हम सब पहले किसान भैया का सर्वप्रथम राम राम। देखा आपको बहुत ही अच्छा हाल है प्रश्न कि हमने फसल अवशेष प्रबंधन कैसे कर सकत जाइला और एक सबसे पहले जान जे भाई एक काहे कर चाहिए। और ये जान ले कि जोन भी किसान भैया अपने खेत में फसल अवशेष के जलावलन उसे वातावरण के नाश ये में आपका जो होला मन आपका दुष्परिणाम पड़ला ही पड़ला, लेकिन साथ में उसका प्रतिकूल प्रभाव जो हो अपने मिट्टी पे भी पड़ला। और जेके आप जीता जागता एक अपन अनुभव देख सकलें कि जैसे आप आज से लगभग 10 साल या 15 साल पहले का अनुभव लें कि आपके खेते में नमी जो धारण क्षमता रहल वो लंबे समय तक रहत रहल, आज अपेक्षाकृत कम हो गल हो। और अपने फसल का जो पोषक तत्व का मांग रहल वो दिनों दिन बढ़त जात हो। कारण यही है कि अपने जब हमने ये फसल अवशेष प्रबंधन न करके जब हमने जला दे जाइला तो जितना भी हमने का पोषक तत्व हो वो पोषक तत्व हमने का आपको वातावरण में चलल जाला ह्रास हो जाला। चूंकि पौध के बढ़ाव बदे के आपके 17 तरह का पोषक तत्व चाहला। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब जैसे अगर फसल अवशेष प्रबंधन अपन किसान भैया लोग कयल चाहत हुआ तो ओकरे बदे का करें। हम भैया देखा सर्वप्रथम जैसे जब किसान भैया लोग अपन चाहे खरीफ भल चाहे रबी चाहे जायद के फसल का जब कटाई कर ले लें तब 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ के दर से आप ओके बस छिड़काव करके और पलेवा लगा के कोनो मिट्टी पलट हल से या रोटावेटर से आप जुताई कर दें। लगभग आपको 10 दिन में जो रही आपको पूरा का पूरा जो आपको फसल अवशेष है वो सड़ के खाद के काम कर जाला। ओकरे अलावा आप एक बेस्ट डिकम्पोजर आवला जो सेल्यूलोटिक टाइप का बैक्टीरिया होला जोन की आपका जो फसल अवशेष हो के सड़ाव का दर बढ़ाए देला। तो ओके भी बना के आप 200 लीटर पानी में मिलाए के ओके और इमन आपका करे कहो सबसे पहले आप 200 लीटर पानी ले लें और मन 2 किलो गुड़ डाल दें और एक जो नेके डिब्बी होला डिब्बी एक डाल के एक आपस में खूब घोल दें। घोले के बाद में आपका 3 या 4 दिन में देखिए ये एक आपका कल्चर होला जो तैयार हो जाये। और एक प्रयोग करब दे के का करक हो एक संबंधित 3 के अनुपात में जैसे 1 लीटर एक के लिए तो 3 लीटर पानी डाल के एक आप अपने खेत पे निरंतर एक सप्ताह के अंदर पे छिड़काव करत रहें। तो ऐसे का हो कि आपके जो फसल अवशेष हो सड़ के
खाद बन जाई। और जो अपने खेत में आज अगर देखा तुम्हें जो केचुआ भी अगर आपका जो विलुप्त हो जाते हैं, आप आगामी समय में देखें अगर आप बेस्ट डिकम्पोजर का प्रयोग करते हैं, हमारा खुद का अनुभव है जी। कि आपका केचुआ भी अपने खेत में वापस आवे लगी। देखें एक फोन भी आए गल। हेलो। हाँ प्रणाम सर जी। भैया अपन नाम बतावा, कहाँ से आप बोलत हो? मोहन सिंह बोल रहे हैं सहरैया गांव से, दाऊदसम ब्लॉक के सहरैया गांव से। मोहन सिंह भैया, आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम लोगन के साथ जुड़ल हुआ डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब, जो उनकी आज स्टूडियो में अपने साथ हुआ। तो आज पराली प्रबंधन पर बातचीत हम लोगन का होता, तो कोनो प्रश्न हो या आपका तो करें डॉक्टर साहब से। हाँ भैया नमस्कार। हाँ नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार भैया। वैसे हम लोग यहाँ वो जो पराली प्रबंधन पर जो है चर्चा, जी जी। जैसे हम लोग यहाँ पहले क्या होता था कि पराली जैसे धान कटने के बाद उसको खेत में जला दिया जाता था जी, पहले जैसे चला आ रहा था। लेकिन अब जैसे सरकार का भी और हम लोग किसान बाड़ी से भी सुनते हैं जैसे कि पराली को खेत में जलाना नहीं चाहिए, उससे उसका साइड इफेक्ट पड़ता है। एकदम भैया आप बहुत सही सुनल लेन। चूंकि पौध के जो आपको पोषक तत्व चाहला वो जलावा से आपका ह्रास होला, और साथ ही साथ अपने मिट्टी के अंदर में जो लाभदायक जीव हैं ओकर भी जनसंख्या घटे लगला, और साथ ही साथ अपने जब जलावलन तो ओकर जो गैस जाला वो वातावरण के भी आपका ग्रीन हाउस गैस को प्रभावित करला, और जेकर दुष्परिणाम अभी देखत हुए कि आप लोग का असमय वर्षा भी आवा चालू हो जाता है। तो क्या किया जाए, मतलब कि उसको खेत में कैसे, मतलब जैसे हम उस पर रोटावेटर चलाते हैं जैसे, तो वो जल्दी समाप्त सड़ता नहीं है। हाँ, तो सड़ाने के लिए आप भैया ये करिए, जब रोटावेटर चलाने से पहले आप 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ के दर से छिड़काव कर दीजिए, और हल्का सा पलेवा करके आप उसमें रोटावेटर चला दीजिए। वो आपका लगभग 10 दिन में सड़ जाएगा आपका। 20 किलो यूरिया प्रति एकड़। और दूसरा विधा ये है कि अगर आप बेस्ट डिकम्पोजर अपना स्वयं का तैयार कर ले रहे हैं तो एक बार उसमें आप छिड़काव करके उसको चला दीजिए, फिर एक बार छिड़काव कर दीजिए बेस्ट डिकम्पोजर का, तो आपका जो है ये सड़ के आपका बहुत अच्छा खाद का काम करेगा। ठीक है ठीक। मोहन सिंह भैया, आज आप अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में फोन कैलें, और जौन आपका प्रश्न रहल है वो प्रश्न का उचित समाधान भयल, ओकर उत्तर मिलल, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जैसे हम लोगन अगर फसल अवशेष का प्रबंधन करत है तो अच्छा जौन कुछ कृषि यंत्र बाया, वो कृषि यंत्र का प्रयोग कई का भी फसल अवशेष का प्रबंधन हम लोगन कर सकीला। जी जी भैया, देखा जैसे अभी आपके बताए हैं आप जिस रोटावेटर चलावक का वही तरह से बहुत से कृषि यंत्र भी आवत हो, खास करके एक आपका SMS बोलल जाला, सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम बोलल जाला। आज कल ये बोलल जाता है जो आपका हार्वेस्टर या कंबाइन चलत हो ओमन SMS हो बहुत जरूरी है। ई का करेला, आपका जोन भी यंत्र चलत हो काटे के बाद में जोन भी आपका भाग बचत हो ओके आपका काट दे। ओकरे अलावा यही तरह से आवला आपका रोटरी स्लेसर आवला, वो भी आपके छोटा छोटा पार्ट करके मिट्टी में मिलावत जाई। और आपका श्रब मास्टर आवला, पेडरी स्टार चापर आवला, ये से बहुत सा यंत्र हो। जैसे आपका क्रॉप रीपर, मैं आपको बता दी रीपर का बाइंडर आएगल, आपका मल्चर आएगल, तो मल्चर का भी आपको करिए। ये सब का अगर आप प्रयोग करते हैं अपने खेत में तो नमी भी आपका बहुत लंबे समय तक बनल रही, अपेक्षाकृत अगर आप एक जलाए देते हैं। बिल्कुल जी। और ए पे सरकार के काफी अच्छा आपका ए पे अनुदान भी है। अच्छा डॉक्टर साहब, जौन किसान भाई लोग हवा अगर भूमि में जौन पादप अवशेष बा ओके मिलावत हुआ तो उ कौने प्रकार से ओकर लाभ पा सकन? जी देखा, आप बहुत ही अच्छा बोले ना, चूंकि ये जो पोषक तत्व है हम आपके हमेशा भी बोलेला अपने किसान भैया लोगन के, जो मिट्टी होला, मिट्टी का सबसे अभिन्न अंग होला आपका जीवांश, और जीवांश हुई और जिनमें में आपका जीव का अंश होला। और ये जान ले कि अगर आपको ये जीव का अंश हो ओके खाए बदे के हमेशा कुछ ना कुछ भोज्य पदार्थ चाहला, और भोज्य पदार्थ में ही आपके तो ई का करले एके आपके समय समय पे आपके ई खाद देत रहला। जैसे आपके हमने
हमने का मिट्टी के अंदर के जो जीव जगत है वो भी आपके हेल्दी होलेन, और साथ ही साथ जब ये मिनरलाइज होला तो पोषक तत्व भी पौध के देत रहलेन, जेकर के हम लोगों के पौधा का अच्छा बढ़ाव होला। और साथ ही साथ जो मिट्टी का भौतिक दशा रहला वो भी आपको सुधारलेन, और मिट्टी में जल धारण का क्षमता बढ़ावलेन, कि जैसे कि हम लोगन के मिट्टी का दशा और दिशा दोनों सुधर सकला। बिल्कुल डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जौन अपन किसान भाई लोग हवा कहे से कि समझौले के बाद भी कोनो किसान भैया लोग अपन फसल अवशेष जला देना, तो उसे का नुकसान अपने किसान भाई लोगन के उठावे के पड़ सकाला? सबसे पहले देखे भैया, जब एक जलावलन तो आपन जो लाभदायक हमने का मित्र कीट हो जी, वो आपका विनाश हो जाला, ओकर वो मर जाला। दूसरा अपने जो खेत में जैसे जो केचुआ वगैरह दिखात रहल वो भी चलला, और ऐसे जो आपका गैस निकलला, चाहे आपका नाइट्रस ऑक्साइड गैस भल, चाहे कार्बन डाइऑक्साइड गैस भल, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड गैस भल, ये वातावरण में जाए के आपका ग्रीन हाउस गैस के प्रोड्यूस करल, एक पूरा लेयर बनाव लगला, कि जैसे कि हम लोगों के देखत हो ये समय तापक्रम में अचानक बदलाव होता, और साथ ही साथ मौसम कब बदल जाता पता नहीं चल पाता, तो उमन भी ये सहायक का काम करला। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे किसान भाई लोग अगर अपन जौन पराली बा ओकर प्रबंधन उचित ढंग से नहीं कर सकत, अगर एक जगह एकत्रित कर का ओकर व्यवसायिक दृष्टिकोण अपनावल चाहता, तो ओकरे बदे वो का करें? हम भी देखें जैसे बट आपको बहुत सा फसल का अवशेष होला, आप बायोचार तैयार कर लें जी। बायोचार में भी आपके एक करे एक ड्रम हो, ड्रम के अंदर के डाल के एनारोबिक एक डाइजेशन नीचे से आग लगा दें तो का हो एकदम कोयला तरह से हो जाए। जी। एक आपका व्यवसाय के जरिया ये भी हो सकला। दूसरा आपका यही फसल का जो अवशेष होला ये चारा के रूप में अपने पशु के लिए भी आप कर सकल हैं। और आजकल एक वार्ता ये भी चलत हो कि यही फसल अवशेष से एथेनॉल प्रोडक्शन बदे के भी बात चलत हो। आगामी समय में ये पे भी बहुत अच्छा कार्य का एक हो सकला, आपका जरिया हो सकला आय का। बिल्कुल सही बात कहते हो डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, जौन अपन किसान भाई लोग जैसे कभी कभी का होला कि अपन किसान भाई लोग उचित ढंग से पराली प्रबंधन नहीं कर पाता, खास तौर से जब हार्वेस्टर से जौन धान का कटाई मड़ाई होला उनमें कुछ न कुछ परेशानी अपने किसान भैया लोगन के उठावे के पड़ला। तो जौन हार्वेस्टर से अपन किसान भाई लोग धान का कटाई करावत हो या कटाई मड़ाई दोनों होता, तो उनमें कौन कौन ऐसा प्रभावी क्रिया बा जौन अपन किसान भैया लोग कर सकन? देख, सबसे पहले किसान भैया जब भी हार्वेस्टर से अगर मशीन से कटावत हैं तो उमन एक आपका गाइडलाइन आई गल हो एनजीटी की तरफ से जी। एक एसएमएस आवला आपका जेके बोल लेन आप 60 में एसएमएस सुपर स्ट्रा मैनेजमेंट सिस्टम जी। तो ई का करला आपका जोन भी स्ट्रा पार्ट हो ओके वो छोटा छोटा ओके काट देला। ऐसे का हुई कि आपका जो खड़ा फसल बाटे उना रही। और दूसरा मन अगर आपका अगर कंबाइन से कर दी भी है तो आपके एक बताए प्रभावी बिंदु में कि आप 20 किलो प्रति एकड़ के दर से अगर आप एक छिड़काव कर दें यूरिया का और थोड़ा सा पानी भरे के बाद में रोटावेटर का चला देते हैं तो क्या हुई कि आपके जो पार्ट बटा फंसी, लेकिन क्या हुई धीरे धीरे टूट के उम्मन कर रही कि आपका एक खाद का काम करिए। बिल्कुल सही बात। फोन आवता। हेलो हेलो। हाँ मैं भैया अपन नाम बताओ या आप? हाँ मैं ये सोनभद्र से बोल रहा हूँ, ग्राम झीलो जी। आपका नाम का पड़ी? हमारा बलिराम विश्वकर्मा। बलराम विश्वकर्मा भैया, आपका अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। तो अपन जौन प्रश्न बा आप डॉक्टर साहब से करें। भैया नमस्कार। नमस्कार जी अपना प्रश्न आप करें। हमारो जैसे धान की खेती करीब 1 बीघा 20 बिस्वा में जी खेती करते हैं धान का। तो धान सब पूरा पका है, लेकिन अब पानी में गिर गया, सड़ रहा है। किसी तरह तो निकलेगा, लेकिन बहुत कम निकलेगा। जी अभी तो भाई ये बारिश के अफरा तो क्या किया जाएगा, ये परेशानी। लेकिन हम लोग जो उसका पुआल है उसका जैसे धान हम लोग काटते हैं, ये करते हैं थ्रेशर में, इसके बाद पुआल जो है पुआल हम लोग जला देते हैं जी।
तो उसका ऐसा विस्तार से बताइए कि हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, यूज कैसे होगा, क्या उससे फायदा है, जलाने से और नहीं जलाने से क्या फायदा है, जलाने से क्या फायदा है। भैया देखिए, जलाने से आपको कदापि कोई फायदा नहीं है। आप वातावरण में प्रदूषण बढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ आप पोषक तत्वों का ह्रास कर रहे हैं। न जलाएंगे तो अपने खेत में आप इसको अगर वो सड़ा के इसका अगर प्रयोग करेंगे तो अपने खेत में ये आपका एक तरह से आपका FIM या जो हमारा ये होता है कंपोस्ट होता है उसका काम करेगा ये। तो इसके लिए आपको ये करना है, जैसे अपने पास में जो भी आपका ये है धान का जो पुआल है उसको एक जगह पे रख दीजिए। रखने के बाद में क्या करिए, थोड़ा सा उस पे आप यूरिया का छिड़काव करते जाइए। यूरिया का छिड़काव करने के लिए आप 2% यूरिया का घोल बना लीजिए, ठीक है। जैसे थोड़ा सा पुआल रखें फिर उसमें डाल दिए, और साथ ही साथ एक आपका आता है बेस्ट डिकम्पोजर आता है। तो बेस्ट डिकम्पोजर जब इस पे छिड़काव करेंगे तो ये धीरे धीरे आपका लगभग 3-3.5 महीने में आपका सड़ के अच्छा खाद तैयार हो जाएगा। और अगर आप अपने खेत में अगर ये करेंगे तो अगर इसमें आप जैसे रोटावेटर चला दे रहे हैं तो ये लगभग आपका 10 से 15 दिन में आपका सड़ जाएगा अपने खेत में। अच्छा, इसे जो काट देते हैं हम लोग। जी, काटने के बाद में जो ठूठ बचता है, ठूठ के ऊपर में आप 20 किलो यूरिया प्रति एकड़ के दर से या 1:3 के अनुपात में आप जो बेस्ट डिकम्पोजर का आप 2 बार छिड़काव करके जुताई कर दीजिए। तो लगभग आपका 10 से 15 दिन के अंदर में ये पूरा सड़ के आपका खाद का काम कर जाएगा। जी। बिल्कुल भैया, आज आप अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में फ़ोन कैलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब देखें एक फ़ोन और आ गल बा। हेलो। हाँ, प्रणाम सर जी। हाँ, प्रणाम भैया। अपन नाम बतावें, आप कहाँ से बोलत हुआ? हमारा नाम अजय कुमार पड़त हवा। जी। हम ग्राम कादल, पोस्ट झारोटोला, थाना दुधी, जिला सोनभद्र से बोलत बानी। अजय भैया, आपका अपने किसानवाड़ी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत बा। और आज देखें हम लोगन के साथ डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब जुड़ल हुआ। डॉक्टर साहब से अगर कोनो आपका प्रश्न हो, खास तौर से आज जो बातचीत का विषय है वो फसल अवशेष प्रबंधन का बात होता, पराली प्रबंधन का, तो कोनो प्रश्न हो आपका तो डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब से करें। भैया नमस्कार। हाँ, नमस्कार सर जी भैया, आपका जो प्रश्न हो आप भैया पूछिए। जी सर जी, जैसे हम लोग की धान की जैसे भी कटाई चल रही है तो हम लोग जैसे कि कई प्रकार के मशीन है तो हम लोग लेबर लगवा करके कटवाते हैं धान को। जी, बहुत अच्छा। तो आप में जो ठूठ रहता है लगभग आपका ये 3 से 4 अंगुर जो बोल सकते हैं हम, लगभग ये 1.5 इंच के आसपास में आपके खेत में बसता होगा, हमारा जो अनुमान है। हाँ, जैसा जहाँ पे पानी है वहाँ पे थोड़ा ज्यादा बच जाता है 4 से 5 इंच की, और जहाँ पानी कम है, सूखा है, वहाँ पे 2 से 2.5 इंच यही लगभग बचता है। जी। तो इसको तो हम लोग मान के चलिए कि गेहूं की बुआई करनी होती है जी, तो इसको हम लोग जोताई कर करके जी, और इसको हम लोग पानी इसमें डुबो देते हैं। इसके बाद इसमें हम लोग गेहूं की बुआई कर देते हैं। अगर और कोई इससे अच्छा विधि हो जिससे इसका मतलब कि अच्छे से निस्तारण हो सके तो। भैया देखिए, बहुत अच्छा आप जो पराली प्रबंधन कर रहे हैं, एक छोटा सा उसमें आप और नवाचार कर दीजिए। जब वो पानी लगाने से पहले आपका जो भी एरिया हो 20 किलो प्रति एकड़ के दर से आप यूरिया का छिड़काव करा दीजिए, ठीक है। खेत में छिड़काव करा दीजिए, उसके बाद में उसमें आप पानी लगवाइए तो आपका जो सड़ाव दर है वो बढ़ जाएगा। जी सर जी। और दूसरा ये है, अगर आप बेस्ट डिकम्पोजर जो आता है, जो कृषि विभाग के द्वारा भी आप लोगों को समय समय पे दिया जाता है, उस बेस्ट डिकम्पोजर का आप घोल तैयार करके आप अगर उसका छिड़काव कराएंगे तब भी बहुत अच्छा आपका सड़के खेत में बहुत अच्छा आपका काम करेगा। बिल्कुल अजय कुमार भैया, आज आप अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में फ़ोन कैलें और जौन आपका समस्या रहल, प्रश्न रहल, ओकर उचित समाधान भैल, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद।
डॉक्टर साहब देखें जौन अपन किसान भैया लोग हम वो फसल अवशेष प्रबंधन जरूर करिए, लेकिन चलत चलावत अपने किसान भैया लोगन से आप का कहल चाहिए, उनके का संदेश देवल चाहिए अपने किसान वाणी कार्यक्रम के माध्यम? हम किसान भैया लोगों से यही चलत चलावत निवेदन करब कि किसान भैया कदापि फसल का अवशेष अपने खेत में न जलावा या कहीं एकत्रित भी करके न जलावा, जैसे कि हमने के वातावरण भी प्रदूषित हो, अपने पोषक तत्व का ह्रास हो। आप ओकर समुचित आप ओकर व्यवस्था करें, ओके सड़ाई के अपने खेत में प्रयोग करें, जिससे अपने मिट्टी का उर्वरता स्तर बरकरार रहे और लंबे समय तक चले। यही हमारे किसान भैया लोगन से निवेदन रही और यही सुझाव रही। और अंतिम में हमेशा किसान भैया लोगों से एक ही निवेदन रहला, अगर वातावरण परिवर्तन के रोकक हो, अपने हर दशा दिशा के रोकक के हो, तब पराली प्रबंधन भी करक हो और हर एक साल एक पेड़ लगावा और एक पेड़ बचावा, एक संकल्प लेके चला, तो निश्चित तौर पे हमने आगामी जो भी हम लोग का संतान हुई है तो एक अच्छा हमने एक स्वस्थ मिट्टी उनके दे के जाप। बिल्कुल सही बात कहत हूँ डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब। किसान भाई लोग देखें माने वृक्षारोपण से आप लोग जुड़ें और सिर्फ वृक्ष लगावें मत, ओकर सेवा और सुरक्षा भी करें, जौने से कि वो तैयार होए और अगली पीढ़ी के आप लोग ओके हस्तांतरित करें। डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र साहब आज आप अपने हेलो किसानवाड़ी कार्यक्रम में आईना और जौन अपन किसान भैया लोग रना हैं उनके समस्या का समाधान कैलें, उनके प्रश्न का समुचित उत्तर दिलें, एकरे बदे आपके बहुत बहुत धन्यवाद। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए, फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। कुशला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहा, पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। जग्गू भैया भैया ये देखा रहले हैं अपन विशेषज्ञ डॉक्टर पंकज कुमार मिश्र जी, जो वरिष्ठ तकनीकी सहायक कृषि विभाग मिर्जापुर से रहले हैं, और सुनील तिवारी भैया बातचीत साथ में रहले, प्रश्न पूछत रहना है और डॉक्टर साहब जो है उचित समाधान जवन रहल है वो बतौलें। किसान भैया लोग भी फ़ोन से अपन समस्या के समाधान पौलें, तो इतना बढ़िया जानकारी भी मिलल। लेकिन देखे हमरे हाथ में एक जानकारी और लग गई बा, जो उनकी बाजार भाव बा, और ये बाजार भाव जो बा मधुपुर के बा। तो भैया एक आप बाँच दें। आलू देखें पुराना वाला लाल वाला 1800 और पुराना वाला सफ़ेद 1700 और नया वाला आलू 4000। टमाटर रहल 2500, प्याज रहल 1300, मूली रहल 2000, गाजर 2500,
चुकंदर भी 2000, भिंडी जौन रहल 2800 रुपया, करेला रहल 3000, नेनुआ रहल 2200, लौकी 2000, पालक 3500 रुपया रहल, परवल 7000, सूरन 3500, बंडा रहल 2800, धनिया रहल 15000, मिर्चा रहल 2000 और अदरक रहल 6000, लहसुन भी 6000, कोहड़ी 1800 और फूल गोभी रहल भैया सैकड़ा में 3500 रुपया, पत्ता वाला 2000 और चलत चलावत नींबू रहल भैया सैकड़ा में 100 रुपया। की रहल पाती के माध्यम से थाती भैया भेजले रहल। ये पूर्णवासी चौहान भैया रहले और आज के मधुपुर के बाजार भाव इनकर भी पाती हमेशा शामिल होत रहला। अब भैया के देवल जा धन्यवाद, लेकिन झूरे झूर नहीं तो आवे मुन्नर यादव उनके संघाती लोगन के वो किसानी गीत से अपन बैठ के आगे बढ़े। अरे तोहरो किसानी राजा मन ही न भावे, कहली दुल्हनिया अरे तोहरो किसानी राजा मन ही न भावे, कहली दुल्हनिया मटिया के जांच करावा, मटिया के जांच करावा, वो ही में हुई है किसनिया, मटिया के जांच करावा। संतुलित खाद बीज ओही में डलावा, हाइब्रिड धान देखा सिंचाई करावा, अरे आधे में धान गेहूँ आधे बगवनिया, आधा में धान गेहूँ आधा बगवनिया, मानिला कहनिया, आधा में धान गेहूँ आधा बगवनिया, मानिला कहनिया, आधा में धान आधा में धान गेहूँ आधा बगवनिया, मानिला कहनिया। मटिया के जांच करावा, मटिया के जांच करावा, ओहू में होई किसनिया, मटिया के जांच करावा। अरे कृषि विज्ञान ढंग से, कृषि विज्ञान ढंग से होई है किसानी, फायदा बढ़ी जाई है सैया, दूर परेशानी। जग्गू भैया भैया ये देखा रहा मुन्नर यादव उनके संघाती लोग रहले और यहो भी यही गीत गौनही के माध्यम से बहुत कुछ संदेश छोड़ गए। लेकिन भैया अब तो हम यही कहब कि भैया हो जवन भी अपन रबी में बुआई हो रहल बा, भैया हो बीज के जरूर अपन भैया शोधित कर लेवे और प्रमाणित बीज बिल्कुल, लेकिन घड़ी के सुई इशारा करत बा अपने कार्यक्रम के जैसे समेटल जाए तो चलल जाए। तो भैया बोला जय जवान जय किसान।
इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि मंत्रालय, भारत सरकार।